आम जनता के लिए ही एक भारत सरकार के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है और ये जिले, तहसील और पूरे भारतवर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। तो जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है उपभोक्ताओं के साथ, तो उपभोक्ता जो है पहले तो जागरूक नहीं होते कि ऐसी कोई क्षतिपूर्ति राशि हमको मिलेगी बीमा से। 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जो भी उनके कैटेगरी में आते हैं, ये पैसा जो है उनके नॉमिनी को इंश्योरेंस के माध्यम से जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में जानकारी कौन देगा, क्योंकि बैंक कुछ बताता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। बिल्कुल। क्रेडिट कार्ड को दे तो दिया जाता है, लेकिन उसका महत्व क्या है? महत्व ये है मैम कि क्रेडिट कार्ड, कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं हमको बैंक वाले बुलाए, दे दिए, उसके बारे में कुछ बताए नहीं। कल की जनता जो है उस कार्ड का उपयोग ना करते हुए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन करती, उसका फायदा एटीएम के इंश्योरेंस से नहीं मिलता है। लोग ये बोल, बिल्कुल लोक अदालत भारत सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है। इससे जनता को बहुत लाभ मिलता है, दोनों पक्षों को लाभ मिलता है और मेरे हिसाब से बिना विवाद के और बिना लड़ाई झगड़े के निपटान करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है लोगों के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनसी न्यूज। आप मेरे साथ देख सकते हैं इस समय जाने माने अनुभवी वकील मेरे साथ इस समय मिस्टर अमित कुमार भट्ट जी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से भी अधिक वर्षों से जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं वकालत में, और इनकी जो पकड़ है उपभोक्ता फोरम पर काफ़ी है, जिसके चलते इन्होंने कई लोगों को जो है सुविधा का लाभ दिला चुके हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे जो उपभोक्ता है वो परेशान भी चल रहे हैं। तो इन तमाम विषयों पर हम बात करते हैं। और एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है, जैसे कि सरकार का कहना है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत आम जनता को बहुत सुविधा दिया जाता है, लेकिन क्या कारण है कि आम जनता तक ये सुविधा नहीं पहुंच पाता है। तो आइए, ऐसे बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बात करते हैं। जी अमित भट्ट जी, पहले तो आपका वीएनसी में बहुत बहुत स्वागत है जी। अमित सर जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि एक प्रोग्राम होने वाला है, उसमें आम जनता पहुंचती है अपनी तकलीफों को लेकर लोक अदालत से। लोक अदालत आम जनता के लिए ही एक भारत सरकार के द्वारा बनाया गया प्रोग्राम है और ये जिले, तहसील और पूरे भारतवर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। इससे उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिलता है, विवाद से दूर, और दोनों पक्षों में एक समझौता करते हुए इस विवाद का निराकरण किया जाता है। उपभोक्ताओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। इस मामले में बहुत से उपभोक्ता इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। मेरे हिसाब से लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुला के दोनों को एक मत करते हुए, दोनों के मध्य समझौता कराते हुए विवाद का निराकरण किया जाता है। प्रधानमंत्री जो योजना है जिस पर आम लोगों को जो है 2 क्वेश्चन आता है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि अगर आपका एटीएम चालू है, एटीएम से अगर एक तो परमिशन लिया जाता है, बोल रहे हैं कि अगर आपसे बैंक जो है परमिशन लेता है कि क्या आपका जो है बीमा चालू किया जाए, या परमिशन नहीं लिया जाता है। लेकिन किसी व्यक्ति का 12 रुपए अगर कट रहा है, ये अभी जानकारी मिला कि वो 20 रुपए हो गया है, ये प्रति वर्ष कट रहा है। और ऐसे में अगर इंश्योरेंस किस तरह से आम लोगों को मिल पाता है अगर कोई तकलीफ हुई, क्योंकि ज्यादातर देखा जा रहा है कि लोगों का इंश्योरेंस तो कट रहा है बैंक की तरफ से, लेकिन दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनको जो है वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो कंपनी कहती है। इस पे ये कहना चाहूंगा मैं कि जो प्रधानमंत्री बीमा योजना है उसके तहत जो राशि काटी जाती है बैंक के द्वारा, वो एक संबंधित इंश्योरेंस कंपनी उसके साथ टाई अप होती है। तो बैंक जो है वो राशि काटने के पश्चात उस राशि को बीमा कंपनी में को सौंप देती है। तो जब ऐसी कोई दुर्घटना होती है उपभोक्ताओं के साथ, तो उपभोक्ता जो है पहले तो जागरूक नहीं होते कि ऐसी कोई क्षतिपूर्ति राशि हमको मिलेगी बीमा से, और जब तक उनको जानकारी होती है तो वो बैंक में आवेदन देते हैं क्लेम फॉर्म भर के, तो बैंक जो है उसको संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को प्रेषित कर देते हैं। तो जो ये है, बैंक अपनी यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी को खत्म समझती है। इस कारण जो जनता है, उपभोक्ता, आम उपभोक्ता, उसको उसका लाभ नहीं मिल पाता। उपभोक्ता ये सोचता है बैंक को हमने लिख दिया और हमको पैसा मिल जाएगा, पर
जो ये प्रोसीजर है बहुत लेंदी है, मतलब उसका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता। इसी कारण जो जनता है वो जिला उपभोक्ता फोरम जो होता है उसके समक्ष अपना परिवार प्रस्तुत करती है, तब जाके हमारे पास कोई मामला आता है, तब हमको पता लगता है कि ये बातें हैं और उपभोक्ताओं को सीधा इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा। तो इसके लिए मैम बैंक को भी अपनी जो ड्यूटी है उसका करना चाहिए, मतलब कमियां हैं, बैंक की कमियां हैं। बैंक को चाहिए कि वो स्वयं से उनके उपभोक्ता जो उनके अकाउंट होल्डर है उनको वो पैसा दिलाए। सर जैसे देखा जाता है कि किसी व्यक्ति का अगर 12 रुपया कटा है जी, वो दुर्घटनाग्रस्त में चले गए, इस दुनिया से अलविदा कह दिए, उनके जो नामिनी हो, ये नियम है कि उसके नामिनी को जो है 2 लाख 3 लाख 5 लाख जो भी उनके कैटेगरी में आते हैं, ये पैसा जो है उनके नामिनी को इंश्योरेंस के माध्यम से जाना चाहिए। लेकिन इसके बारे में जानकारी कौन देगा, क्योंकि बैंक कुछ बताता नहीं है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे सामने आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, इसमें बैंक का जो ये है पॉलिसी बहुत गलत है मेरे हिसाब से। जनता तो एक आम जनता है, उनको तो सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए जो स्ट्रगल है वो कर रहे हैं, है ना। और जो आदमी इंश्योरेंस कराया हुआ है वो तो इस दुनिया से जा चुका है, तो उसकी जानकारी तो सिर्फ उसी व्यक्ति को होती है जिसने इंश्योरेंस कराया रहता है ना। उसके जो परिवार रहते हैं उनको इसकी जानकारी नहीं रहती है। तो मेरे हिसाब से बैंक को उसके लिए जागरूक होकर उपभोक्ताओं की मदद करनी चाहिए कि उसमें क्या क्या है, और सार्वजनिक रूप से उसका उद्घोषणा करनी चाहिए कि भाई इसमें ये है, आपको इसका लाभ मिलेगा, आप इसके लिए हमारे कार्यालय में आएंगे। अभी बैंक जो है लोगों को क्रेडिट कार्ड जी, आप देखिएगा कि हर व्यक्ति के हाथों में, करोड़ों की जनसंख्या है भारत की, बिल्कुल बिल्कुल, तो लगभग 80% लोगों के जेब में है क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड को दे तो दिया जाता है, लेकिन उसका महत्व क्या है? महत्व ये है मैम कि क्रेडिट कार्ड, कई लोग बोलते हैं कि पता नहीं हमको बैंक वाले बुलाए, दे दिए, उसके बारे में कुछ बताए नहीं। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। क्रेडिट कार्ड एक तरह की सुविधा है मैम कि आप किसी क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट होती है एक राशि की कि आप 20,000, 25,000, 50,000 तक की राशि क्रेडिट कर सकते हैं। उस क्रेडिट का नियम यह रहता है कि कई क्रेडिट कार्ड में 50 दिन तक के आप उस पैसे को दे सकते हैं, उसमें कोई ब्याज नहीं लगेगा। और अगर उससे ज्यादा आपको उस पैसे की ज्यादा दिनों के लिए क्रेडिट लेना है तो आप उसको EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट बैंक क्यों रहती है ये सब चीजें प्रदान करते समय उपभोक्ताओं को नहीं बताती। बैंक ये बोलती है कि आप इससे खरीदी कर सकते हैं, आप इसको जब पैसा चाहे दे सकते हैं, आप इस क्रेडिट कार्ड का ATM में जाके नगद निकासी कर सकते हैं, पर बैंक इसमें बहुत हेवी ब्याज लेती है। इसलिए उपभोक्ताओं को उस क्रेडिट कार्ड को प्राप्त करते समय संपूर्ण जानकारी बैंक से प्राप्त करनी चाहिए, जो कि नहीं होता, जो कि उनको नहीं मिलता है। और उसके पश्चात भी बैंक जो है वार्षिक शुल्क के नाम से क्रेडिट कार्ड रखने के लिए उनसे चार्ज लेते हैं, जिनकी जानकारी भी उनको प्रदान करते वक्त बैंक के द्वारा नहीं दी जाती, जो कि सर एक और सवाल है मेरा। ATM जो कार्ड है आम व्यक्ति के पास जो रहता है, अब चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, लोगों के पास लेन देन जो है मोबाइल से चल रहा है, मोबाइल टू मोबाइल हो रहा है, तो अगर एक व्यक्ति अगर ऑनलाइन सारा चीज लेन देन करता है तो ATM तो वो रखता नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या, जैसे कहा जाता है कि अगर आपने ATM में आपने खाता में 12 रुपया कटा है तो आपको दुर्घटना का वो अमाउंट मिल सकता है, बिल्कुल इंश्योरेंस का जी। उसमें नहीं मैम, ऐसा है नियम उसमें कि जो 12 रुपए तो एक अलग प्रधानमंत्री योजना की एक अलग योजना है। आपके पास जो ATM है और आप ATM के धारक हैं, तो प्रत्येक ATM का एक इंश्योरेंस होता है। आप अगर ATM धारक हैं तो आपके पास जो ATM है उसका एक इंश्योरेंस होता है, जिसमें उस कार्ड के हिसाब से 25,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए तक के इंश्योर्ड होता है वो कार्ड। बट उस ATM कार्ड के संबंध में ये नियम है कि आपको प्रति माह उस कार्ड से नगद निकासी करनी है, नगद खरीदी, मतलब कार्ड के माध्यम से खरीदारी करनी है या उसका उपयोग करना है। बट आजकल की जनता जो है उस कार्ड का उपयोग ना करते हुए फोन पे, पेटीएम, गूगल पे के माध्यम से ट्रांजैक्शन करती है। उसका फायदा ATM के इंश्योरेंस से नहीं मिलता है। लोग ये बोलते हैं कि भाई हमने ATM का इंश्योरेंस है, हमको पैसा दिया जाए, हम दुर्घटना ग्रसित हो गए। बट नहीं, बैंक का ये पॉलिसी है कि आप ATM कार्ड यूज करो, मैन्युअली यूज करो, तब हम आपको उस ATM कार्ड का जो इंश्योर्ड अमाउंट है, क्षतिपूर्ति राशि, वो आपको प्रदान करें। बट लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से
वो उनको ये लाभ नहीं मिल पाता एटीएम का जो इंश्योरेंस रहता है। इसलिए मेरा कहना है कि प्रति माह एक बार एटीएम का उपयोग जरूर करें। जी सर, आपके हिसाब से कितने प्रकार के एटीएम के बारे में आप जानते हैं, जानकारी जैसा है तो? क्योंकि जानकारी है, सामान्य कार्ड होते हैं, डायमंड कार्ड होते हैं, प्लेटिनम कार्ड होते हैं और जो इंटरनेशनल कार्ड होते हैं, इनका किस किस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, क्या महत्व है सारे कार्ड का? सभी कार्ड का एक अलग क्राइटेरिया बैंक के द्वारा बनाया गया है। कुछ कार्ड जो होते हैं वो उसमें बैंक कोई चार्ज नहीं लेती है। प्लेटिनियम कार्ड में एक निश्चित चार्ज वार्षिक रूप से लिया जाता है। डायमंड कार्ड में भी उसी तरह चार्ज लिया जाता है। और वीजा कार्ड होता है जो एसबीआई इंटरनेशनल जिसको बोलते हैं, हाँ, उसमें भी चार्ज लेते हैं। तो जिसमें ज्यादा चार्ज लेते हैं उसका इंश्योरेंस ज्यादा होता है, जिसके कुछ पैसे इंश्योरेंस में काटे जाती है बैंक के द्वारा। तो क्योंकि उपभोक्ताओं को लेते समय, कार्ड लेते समय इसकी जानकारी नहीं रहती, तो बैंक जो रहता है सामान्य सा डेबिट कार्ड उनको दे देती है। अगर आप फॉर्म फिलअप करते टाइम किसी विशेष कार्ड की मांग करेंगे तो बैंक के द्वारा वो प्रदत्त की जाती है। तो ऐसा है नियम उसका, और कुछ नहीं। आप लंबे समय से लोक अदालत के कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप रहा है, तो जनता किस तरह से परेशानी से मतलब जूझता है? क्योंकि साल में एक बार लोक अदालत तो होता जरूर है जी। भारी संख्या पे आम जनता आती है जी। तो उनको किस तरह का कष्टों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि देखा जाता है कि या तो फिर वो यहाँ आते हैं या तो फिर बैंक, दोनों के बीच में वो घूमते रहते हैं। एक आम जनता क्या करे? जब मिलता है समय या उसका मुआवजा मिलता है तो लंबा समय हो चुका रहता है। हाँ मैम, ये तो एक बोलना चाहिए कि लोक अदालत तो साल में 4 बार होते हैं हमारे यहाँ और पूरे भारतवर्ष में होते हैं। लोक अदालत का एक बेनिफिट ये है कि आम जनता जो है लंबे समय से ना लड़ते हुए न्यायालय के माध्यम से समझौता करके उस विवाद को निपटारा कर ले, है ना। बट कभी कभी ये देखा गया है कि बैंक के द्वारा सपोर्ट नहीं किए जाने के कारण उपभोक्ताओं को जो वांछित लाभ है वो नहीं मिल पाता, तो अब वो लोक अदालत में आने के बाद भी निराश हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि दोनों पक्षों को विवाद को निपटारा करने की नीयत से अगर न्यायालय में लोक अदालत में आए तो प्रकरणों का निपटारा हो जाता है। आम जनता को जानकारी कैसा हो, कैसे मिलना चाहिए? मैम, लोक अदालत की जानकारी तो भारत सरकार के द्वारा तरह तरह से दी जाती है, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। पर मेरा ऐसा सोचना है कि अधिवक्ताओं और आम जनता के बीच जो अपन बोलते हैं अनुसूत्र जो बोलते हैं बोलने वाली जो विधि होती है, एक दूसरे को बताते हुए जो अपन करते हैं, वैसा प्रचार भी होना चाहिए, तो उसका फायदा आम जनता को। सर, अभी 8 मार्च 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत दुर्ग में होने वाला है जी। तो आम लोग जो है लोक अदालत का क्या त्वरित बेनिफिट ले सकते हैं? बिल्कुल मैम, लोक अदालत किस तरह से ले सकते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति का प्रकरण न्यायालय में लंबित है तो वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर निवेदन करें न्यायालय से कि भाई मैं इस प्रकरण का निपटारा करना चाहता हूं और मुझे जो भी वांछित लाभ है इसमें से कुछ आगे पीछे करके मुझे दिलाई जाए। तब न्यायालय जो है अपोजिट जो पक्षकार होते हैं उनको सूचना प्रेषित करते हुए लोक अदालत के 1 दिन 2-3 दिन पहले प्री लिटिगेशन जो बोलते हैं अपन, प्री सिटिंग जो बोलते हैं, उसमें बुला के दोनों पक्षों की बात किया जाता है। और अगर दोनों पक्षों में उस विवाद में एक मत हुआ जाता है तो वो लोक अदालत के दिन फिर समझौते के लिए लगाया जा सकता है। लगभग कितने जो केस है उस दिन सुलझ जाता है? मैम, फोरम में तो कम से कम 200-300 केस सुलझ जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें तो लाखों की संख्या में रहते हैं। ऐसा कोई केस सर जो लंबे समय से चल रहा था, नहीं हो सकता इस तरह से हुआ था, लेकिन आपने उसको कर दिया हो जिससे आपको संतुष्टि मिली हो कि हाँ मैंने ये काम को करा? हाँ मैम, ऐसे बहुत से केस हैं जिसपे हमको लगा कि जो न्यायालय में विचारण के दौरान सुलझ नहीं पा रहे थे और हमने लोक अदालत में दोनों पक्षों को बुला के उस पे किया है। और एक ऐसे ही एक मामला था जिसमें क्रेशर मशीन होती है जो ये होती है, उसकी जो अमाउंट है कंपनी से करीब 16 लाख रुपए की मशीन थी जो खराब हो गई थी 1 महीने में और काफी समय से न्यायालय परिसर में ही खड़ी थी। तो उसका जो रेंट था, पार्किंग रेंट, वही काफी हो गया था 2-3 सालों से। तो उस अमाउंट पे हमने न्यायालय पे लोक अदालत पे डिसीजन लिया
और जो पार्किंग का जो चार्ज है वो क्षमा करते हुए न्यायालय ने जो मूल राशि है गाड़ी की वो परिवादी को प्रदान की और गाड़ी जो है कंपनी को वापस की। तो इससे दोनों पक्षों को फायदा मिला था। तो आप इस केस से काफी संतुष्ट रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत संतुष्टि मिली थी क्योंकि उस केस को लड़ने में मुझे 5 साल लग गए थे और 3 साल से वो गाड़ी नया फोरम के परिसर में ही खड़ी थी। मतलब 8 साल से केस ऐसा ही? हाँ, वो नई गाड़ी खड़ी हुई थी। तो ऐसी केसों जब निपटान होता है तो हमको भी खुशी लगती है क्योंकि हाँ, कंपनी को भी नुकसान हो रहा था 16-17 लाख रुपए का और हमारे पक्षकार का भी पैसा गया हुआ था, वो भी नुकसान हो रहा था। तो इससे दोनों पक्षों को, आप भी उस केस के पीछे फंसे थे? हाँ, और मैं भी फंसा हुआ था कि भाई वो एक ऐसा चीज था कि वो सर दर्द था, वो क्लियर हो गया लोक अदालत का, तो मुझे अच्छा लगा जी। तो लोक अदालत के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? लोक अदालत आम जी जन के लिए? बिल्कुल, लोक अदालत भारत सरकार की एक अच्छी पॉलिसी है। इससे जनता को बहुत लाभ मिलता है, दोनों पक्षों को लाभ मिलता है और मेरे हिसाब से बिना विवाद के और बिना लड़ाई झगड़े के निपटान करने के लिए बहुत अच्छा अवसर है लोगों के लिए कि लोक अदालत में आए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो आम जनता के लिए बहुत ही सुविधा होने वाली है क्योंकि 8 मार्च को जो है लोक अदालत दुर्ग में लगने वाला है। इसमें जो समस्याओं से जुलझ रहे हैं, जो तकलीफ में हैं, वो यहाँ पर आकर अपना आवेदन दे सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपको सारे समस्याओं का निराकरण यहाँ पर मिल जाएगी। तो ऐसी अगली अपडेट के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।